जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो टेस्ट है वो बेसिकली 2 चैप्टर से रिलेट करके मैंने बनाया है। एक पॉलिनोमियल और एक है रियल नंबर। तो कुछ क्वेश्चंस आपको पॉलिनोमियल को मिलेंगे और कुछ रियल नंबर के मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं ये कि मेथड 1 देख लो। मेथड 1 क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो भी गिवन है इससे हम लोग सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करेंगे किसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो जीरोस होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसी वजह से इसको हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यूज मिलेगा हमको क्या मिलेगा, एक 1 मिल जाएगा और एक माइनस 1 मिलेगा। तो इसी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अल्फा और इसको कंसीडर कर लेते हैं बीटा। तो यही क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग दूसरे तरीका से इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। और यहाँ से सम ऑफ जीरोस के बारे में बात करें तो वही अल्फा प्लस बीटा ही होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में माइनस बी का वैल्यू क्या है, 0। तो यही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी सही है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10। जो लीस्ट नंबर पूछ रहा है, जहाँ पे लीस्ट नंबर का बात आता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। तो एक से लेके 10 तक, फ्रॉम 1 to 10, एक से लेके 10 तक बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। उससे हमको सबसे लिस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ट्राई यही करेंगे कि उन लोग का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालना होगा हमको, 1 से लेके 10 तक में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, 2 से लेते हैं तो 1 का तो 1 ही हो गया, 2 का भी 1 हो गया, 3 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, 5 हो गया, और फिर 6 का 3 हो गया, 7 का 7 रह गया, 8 का 4 हो गया, 9 का 9 ही रह गया, और 10 का 5 आ गया। इसके बाद फिर हम लोग किससे ट्राई करेंगे, फिर से 2 से लगाते हैं, क्योंकि 2 अब तक लगने के लिए काफ़ी काबिल होगा। 1 से 1, और फिर 3, 2 का 1, 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7, 4 का 2, फिर 9 और फिर 5। अब मेरे ख्याल से 2 से नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही डिजिट बचा हुआ है, तो 2 को रहने देते हैं। अब 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से के लिए 1 1, 3 का भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा, और 3 का 1 हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 9 का 3 हो जाएगा, और 5 का 5 रह जाएगा। इसके बाद 5 ट्राई करते हैं, तब 5, क्योंकि 3 से अब कोई नहीं लगने रहा है, तो 1 1 1 1, 5 से 1 हो जाएगा, 1 7 2 3 1। तो एलसीएम जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। देखा जाए तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लास्ट में मेरे पास यहाँ पे 5 होगा, और 2 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 40 इंटू, यहाँ 40 इंटू 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63, और
3 इंटू 40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2250 25 20। और जो लिस्ट नंबर डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, डी नंबर। तो जहाँ पर भी हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो कोशिश करेंगे हम लोग एलसीएम, पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि एलसीएम ही निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, 4x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो गिवन जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या गिवन है, px इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x माइनस 7, ये है सो मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का हमको फाइंड करना है 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का वैल्यू। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि इसका अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से। सम ऑफ रूट्स का यदि बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई में माइनस 3 का माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और यदि अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात करें तो क्या होता है, सी बाई ए हो जाता है। और यहाँ पे सी का वैल्यू है -7/4, तो ये -7/4 आ गया। अब हमको फाइंड करना 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, इधर से बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है क्या है कि 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -7/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, बच गया क्या, 3/7। करेक्ट आंसर इज डी। इसका दूसरे तरीका से ये हो सकता है कि सेकेंड मेथड के बारे में बात करें तो सेकेंड मेथड में हम लोग सिंपली सेकेंड मेथड में इसमें सिंपली इन दोनों का रूट्स निकाल लेंगे और रूट्स निकालने के बाद फिर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम। रेशियो बोला किसका, एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, और लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो इन दोनों का यदि हम एचसीएफ बात करें, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 2 इज इक्वल टू 2, और एलसीएम बात करें तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज इक्वल टू 4। अब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकाले तो 2/4 कैंसिल आउट करेंगे तो 1:2। ये फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5th नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में पास क्या है, x² माइनस ax माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि अल्फा और बीटा है सो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होना चाहिए। तो देखो हम px इज इक्वल टू गिवन है मेरे पास x² माइनस ax माइनस b। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकालें, सम ऑफ जीरोज निकाल लें, मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है। और यहाँ से माइनस ऑफ माइनस ए, क्योंकि b इज इक्वल टू ए है, ये जो b है वही वाला आएगा यहाँ पे, और बाई ए का वैल्यू 1, तो सिंपली ए आ गया मेरे पास। और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या आएगा, सी बाई आ जाएगा, सी बाई ए, और तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, तो -b/1, और यहाँ से -b। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपली समझो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ढूंढ रहा है, और जो कि तो हम लोग प्लस में निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्लस में निकालेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अरे ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिंपली क्या कि इसका हम लोग तोड़ ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा
और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से यह कैंसिल और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर अब माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b, जो करेक्ट आंसर हो रहा है क्या, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। इफ वन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक जीरो, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल, वन जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल ऑफ अदर मतलब समझो तो कि यदि अल्फा और बीटा जीरोस है, अल्फा और बीटा जीरोस है, तो यदि हम अल्फा को हम के मानते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सिंपली हम प्रोडक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करते हैं, पीएक्स पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो अल्फा इंटू बीटा हमें लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि k इंटू 1/k इज इक्वल टू क्या होगा, 1। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 1। जैसे ही अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 आ गया, हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा जो एक्सप्रेशन गिवन है मेरे पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उससे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे देखें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होगा, और c का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो बल्कि माइनस k माइनस 2 है, और डिवाइडेड बाई कितना है, 6। ठीक है, इसी को यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम पुट कर देते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस के माइनस 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 प्लस 2/6। 6 को उधर करेंगे तो ये कितना होगा, 6 को उधर करते हैं, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2, और 2 को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस के, इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू -4। तो करेक्ट आंसर मेरा जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ए नंबर। तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ p and q आर अ नेचुरल नंबर, p and q है सो नेचुरल नंबर है, एंड p और q नेचुरल नंबर है, p इज द मल्टीपल ऑफ अ q, p है सो मल्टीपल है q का, p है सो मल्टीपल है q का। मतलब कहने का मतलब क्या है कि p को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स ऑफ अ q लिख सकते हैं। तभी ये हम कहलाएंगे कि k को यहाँ पर कोई नंबर होगा जो कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू क्यू, तब हम कहेंगे कि p है सो मल्टीपल है q का। देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड q। तो सिंपली p मेरे पास नंबर मिल गया और q को हम लोग सिंपली q ही मान लेते हैं। और एचसीएफ का बात करें, एचसीएफ ऑफ p, एचसीएफ ऑफ p और q के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट q में मेरे पास है तो सिंपली q आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होना चाहिए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 8 नंबर। यहाँ तो ये तो सिंपल ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है। और पैराबोलिक कुछ नहीं बल्कि या तो अपवर्डेड डाउनवर्डेड इस टाइप में किस तरह भी हो सकता है। जैसे ही यू शेप दी गया उल्टा चाहे सीधा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक नेचर हो जाएगा। तो पहला पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, मेरे पास जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी नंबर होगा। माय करेक्ट आंसर इज डी नंबर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर। इस क्वेश्चन में द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, क्या बोथ पॉजिटिव होगा, बोथ निगेटिव होगा, वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव होगा, वन निगेटिव होगा और बोथ इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इसका कॉन्सेप्ट है, सो इसका हम कॉन्सेप्ट पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो
ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग को लिखना होगा। ये ए का वैल्यू है, मान लो ये बी का वैल्यू है और सी का वैल्यू है, और ए बी सी क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, समझो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है पी एक्स। अब ये जीरोस क्वाड्रेटिक के जीरोस जो होंगे वो किस किस टाइप का हो सकता है, पहला तो हम सभी इस जितने भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है उसमें इसी क्वेश्चन में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला ये हो सकता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दोनों जीरोस का, बोथ जीरोस आर इक्वल in magnitude but opposite in sign. Opposite in sign. Opposite in sign. तो इसके लिए क्या होगा, सिर्फ b इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो, ठीक है पहला। दूसरा both zeros are of opposite sign, both zeros are of opposite sign, opposite sign। दोनों जीरोस का जो अपोजिट साइन होगा उसके लिए हम a पे बात करेंगे, या तो a ग्रेटर देन जीरो, जब a ग्रेटर देन जीरो तो c है सो लेस देन जीरो होगा, और नहीं तो a लेस देन जीरो होगा, a लेस देन जीरो होगा तो c ग्रेटर देन जीरो होगा। यही दो कंडीशन काम करेगा। जब भी ये दोनों कंडीशन दिखेगा तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों जीरोस हैं पॉलिनोमियल का वो है सो अपोजिट इन साइन होगा, ठीक है। ये दूसरा। तीसरा पे बात कर लेते हैं कि जो बोथ जीरोस होंगे, बोथ जीरोस आर ऑफ पॉजिटिव साइन, दोनों जीरो का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब पॉजिटिव साइन के लिए क्या होगा कि अब a और c एक ही जैसा दिखेगा, इन द सेंस कि यदि a ग्रेटर देन जीरो हुआ तो c भी ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन अब एक्स्ट्रा रोल प्ले करेगा b, तो b इन दोनों के जस्ट अपोजिट साइन का होगा, तब b कैसा होगा, लेस देन जीरो। या तो ये हो सकता है, नहीं तो दूसरा कौन सा होगा, या तो ये होगा कि a लेस देन जीरो होगा, जब a लेस देन जीरो तो c भी लेस देन जीरो, और b क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो या तो फिर ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तीसरा, चौथा नंबर, 4 नंबर के बारे में बात करें, बोथ जीरोस आर ऑफ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे a जो होगा, इन सारे का कॉफिशिएंट एक ही जैसा दिखेगा, या तो a लेस देन जीरो रहेगा तो b भी लेस देन जीरो रहेगा और c भी लेस देन जीरो रहेगा, नहीं तो a ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो b भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा और c भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, सब एक जैसा ही दिखेगा ये। अच्छा, एक और होता है रेसिप्रोकल, यदि दो रूट्स रेसिप्रोकल होगा, ये बोथ द जीरोस आर रेसिप्रोकल, both zeros are reciprocal, रेसिप्रोकल केस में क्या होगा कि a इज इक्वल टू c, a और c आपस में इक्वल होगा। जिस दिन a और c इक्वल हो गया मतलब उन दोनों का जो कॉफिशिएंट्स है वो है सो दोनों का जो जीरोस है वो रेसिप्रोकल की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्वेश्चन पे देखते हैं तो इन सारे का जितना भी कॉफिशिएंट्स है
सारा कोफिशिएंट्स पॉजिटिव दिख रहा है, जितना भी कोफिशिएंट्स है सारा का सारा पॉजिटिव दिख रहा है। जब पॉजिटिव दिख रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि जो दोनों जो रूट्स होंगे, दोनों जो जीरोज होंगे वो दोनों का निगेटिव जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? निगेटिव दिखेगा। तो हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल बट अपोजिट इन साइन, दोनों का साइन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड इक्वल कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि √2 हो, एक तो -√2 हो, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। तो उस केस में b इक्वल टू 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल में b इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोथ जीरोज आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों जीरो से अपोजिट साइन का होगा। अपोजिट साइन कहने का मतलब क्या है कि एक माइनस अल्फा है तो एक बीटा है, एक माइनस अल्फा तो एक तो बीटा, या तो फिर एक तो बीटा तो एक तो माइनस बीटा तो एक अल्फा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि हम मेरे पास जो कंडीशन काम करेगा वो किस पे काम करेगा, ए और सी पे ही काम करेगा, बी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ए या तो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ए ग्रेटर देन 0 दिखेगा तो सी लेस देन 0 हो जाएगा, यदि ए लेस देन 0 दिखेगा तो सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि यदि बोथ जीरोस पॉजिटिव दिखेगा तो पॉजिटिव में ए और सी एक जैसा दिखना शुरू कर देगा। ए ग्रेटर देन 0 तो सी भी ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0 हो जाएगा। बी एस उसका उल्टा होगा, और ए लेस देन 0 रहेगा, सी लेस देन 0 रहेगा तो बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर इससे ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, जब नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव साइन के लिए क्या करेंगे, तो ए लेस देन 0 रहेगा। यदि ए लेस देन 0 रहेगा तो बी और सी भी लेस देन 0, जहाँ एक ही जैसा तीनों बिहेवियर दिखाएगा। ए लेस देन 0 तो बी भी लेस देन 0 तो सी भी लेस देन 0, या तो फिर ए ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो ये दूसरा ये भी हो सकता है कि ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, या तो फिर सी ग्रेटर देन 0, ये भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रख लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, देख के ही सॉल्व हो जाएंगे। और इसका यूज जो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने में बहुत हद तक काम करेगा, जब तुमको रूट्स निकालने का टाइम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस जो है इस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, इसका जीरोस क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू 1 है। k इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो फिलहाल पॉजिटिव मान लेते हैं, और k इज इक्वल टू a इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू k है, और c इक्वल टू भी k है। ठीक है, यदि सपोज दैट मेरे पास a क्या है, a जो है वो 1 है, 1 पॉजिटिव हो गया। जैसे 1 पॉजिटिव हो गया तो मेरे पास k और ये दोनों k को पॉजिटिव होगा, ये तीनों पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो जो रूट्स होगा वो निगेटिव होगा, जो भी जीरोज आएंगे वो निगेटिव होगा। तो ये क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि निगेटिव का चांस तो बन गया है, लेकिन पॉजिटिव का चांस बनने के लिए क्या होना चाहिए कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में सी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन बी है सो लेस देन 0 होना चाहिए। तो ए ग्रेटर देन 0 है तो मान के चलो के एक टाइम के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो बी को लेस देन 0 नहीं कर पाएगा वो। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ए कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11 में क्या बोल रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे c इज नॉट इक्वल टू 0 क्लियरली लिखा हुआ है, आर इक्वल, दोनों जीरोस है, दोनों जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो इक्वल है। तो इक्वल है तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मेरे पास इक्वल बोला तो जो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा दोनों बराबर होने वाले हैं। अल्फा और बीटा जो जीरोस होगा वो या तो के होगा तो दोनों का के होगा, यदि 1 है तो दोनों का 1 1 होगा, 2 है तो दोनों का 2 2 होगा, जैसा रहे। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि मतलब 1 रहेगा तो दोनों का 1 1, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1, 2 -1 रहा तो दोनों का -1 टाइप में रहेगा। कोई जनरल नंबर ले लेते हैं के, तो माइनस के दोनों का रहेगा, के दोनों का रहेगा, माइनस के तो माइनस के दोनों का रह सकता है। मतलब दोनों का साइन सेम रहने वाला है। तो साइन सेम रहने वाला है तो उसके लिए यही चांस बनता है कि या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। यदि दोनों पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते तो क्या होगा,
ए सी और ए हैव अ अपोजिट साइन, सी और ए हैव अ अपोजिट साइन, ऐसा हो पाएगा क्या? यदि दोनों पॉजिटिव है, मान के चलो दोनों पॉजिटिव केस के लिए डिस्कस कर लेते हैं, तो पॉजिटिव केस के लिए क्या होगा कि ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0 और सी ग्रेटर देन 0। नहीं तो ये, नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है कि ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0 और सी लेस देन 0। ये केस हो सकता है। निगेटिव जीरोस के लिए क्या होगा? निगेटिव जीरोस के लिए, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0 और सी लेस देन 0। ये पॉजिटिव जीरो के लिए, ठीक है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो के लिए। अब एक एक करके हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, जहाँ पे अपोजिट साइन दिख गया सी और ए का, तो पॉजिटिव तो नहीं रहने वाला क्योंकि दोनों सेम कंडीशन, और साथ में निगेटिव भी नहीं होने वाला, तब पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, सी और बी अपोजिट साइन का हो सकता है, सी और बी अपोजिट साइन का हो सकता है, और लेकिन यहाँ पे सी और बी अपोजिट साइन का नहीं हो पाएगा। जब नेगेटिव केस में होगा तो नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल इसको हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी एंड ए हैव अ सेम साइन, सी और ए हैव अ सेम साइन, सी के पास और सी और ए दोनों के पास सेम साइन है, और यहाँ पे भी सेम साइन है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम साइन है। तो डी एंड बी हैव अ सेम साइन, डी और बी के पास सेम साइन होगा। नेक्स्ट वाला है सो बी है, सो इसके कारण कट जा रहा है, और सी है, सो सी में दोनों को सेटिस्फाई कर जा रहा है। सी एंड ए हैव अ सेम साइन है, एग्जैक्टली है, तो मेरे ख्याल से आंसर सी होने वाला है। और एक बार डी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सी एंड बी हैव अ सेम साइन, सी और बी जैसे ही सेम साइन होगा, सेम साइन तो है, चलो निगेटिव वाले में सेम साइन हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वाले में सेम साइन नहीं होने वाला है, ठीक है, तो इसी वजह से ये भी कट हो गया। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन आया वो क्या आया? सी नंबर। तो 11th हो गया। 12th पे देखते हैं। 12th में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ one of the zeros of quadratic polynomial, one of the zeros of quadratic polynomial of the form ax square plus ax plus b is negative then other of other then, मतलब अल्फा और बीटा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है सो निगेटिव है ऑफ अदर, मतलब यदि अल्फा यदि के है तो ऑब्वियस है कि बीटा माइनस के हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव ऑफ अदर बोल रहा है, तो जरूरी नहीं निगेटिव ऑफ अदर। हाँ, तो जो जैसा है एकदम जस्ट उसका वैसा ही हूबहू रहेगा, ठीक है। तो एक के तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है, तो एक के और माइनस के हो जाएगा, तो मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। और इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन के बारे में क्या है, तो वो किस टाइप का रहता है? बी इक्वल टू जीरो। बी इक्वल टू जीरो कहने का मतलब जो एक्स वाला टर्म होगा, मतलब जो लीनियर टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो इसमें से ऑप्शन जब चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? हैज अ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। कांस्टेंट टर्म है सो निगेटिव होगा, तो निगेटिव क्योंकि ए जो है, अभी बात कर रहे थे कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए क्या होगा, एक 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 रूट्स नेगेटिव और एक रूट्स पॉजिटिव, एक जीरो नेगेटिव एक जीरो पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें ए इज ग्रेटर देन जीरो हुआ तो सी है सो लेस देन जीरो होगा, और ए लेस देन जीरो रहा तो सी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पे ए है सो ए इज इक्वल टू 1 है, तो बी ऑब्वियस सी बात है कि जो कि ग्रेटर देन जीरो है, तो बी ऑब्वियस बात है क्या है कि बी लेस देन जीरो होगा, तो हो रहा है कांस्टेंट टर्म है सो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट उसी का देखते हैं। हैज अ नो लीनियर टर्म, नो लीनियर टर्म नहीं होगा, एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, तो ये नहीं होने वाला है। कैन हैव अ टर्म लीनियर टर्म होगा, लीनियर टर्म तो लेकिन है ही नहीं, मेरे तो गायब हो गया लीनियर टर्म नहीं होगा, तो द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट टर्म नेगेटिव बोल रहा है तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आ रहा है। कैन हैव अ लीनियर टर्म, लेकिन लीनियर टर्म होगा, फिर से लीनियर टर्म नहीं होगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन जो मेरे पास मैच कर रहा है, जो कि ये भी जीरो हो जाएगा, लीनियर टर्म नहीं हो रहा है और साथ में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, वो ऑप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या बोल रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3 देन जीरोज है 2 और -3, तो
क्या क्या वैल्यू आएगा ए और बी का। तो अगर सिंपली देखें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ए और बी का, जो कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के को यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। यदि हम लोग सम ऑफ जीरोस के बारे में बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करें तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा तो एक का वैल्यू ये जो 2 है उसको अल्फा मान लेते हैं, और -3 को बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब वैल्यू एक एक करके कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये है तो सिंपली इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो। तो ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ए प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू -2। सॉरी, कंपेयरिंग नहीं होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होता है वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है, और यहाँ से माइनस ए प्लस 1/1 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 निकाल चुके हैं, तो माइनस ए प्लस 1/1। यहाँ से माइनस कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ से ये एक से एक कैंसिल हो गया, और ए इक्वल टू 0। जैसे ये इक्वल टू 0 तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है 0, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट लेकिन बीटा के लिए भी वो निकाल लेते हैं। बीटा के लिए क्या होता है कि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे पास क्या है, बी, और यहाँ से हम लोग निकाले तो क्या, यहाँ अल्फा -6 निकाल लेते हैं, और अल्फा सी बाई ए का वैल्यू बात करें तो बी इक्वल टू -6, तो जो कि डी आंसर आ रहा है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, the quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो px इज इक्वल टू क्या हो जाता है, px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अल्फा, सॉरी x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा। यहाँ से k इज इक्वल टू x माइनस अल्फा का वैल्यू मान के चलो -3 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा यहाँ पे, और y का वैल्यू बीटा का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो -4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, k इंटू एक्स, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग x ही लेना चाहिए था, k इंटू एक्स माइनस अल्फा और फिर x माइनस बीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो k इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो x ही रह जाएगा, सम ऑफ जीरोस करें तो -3 + 1 जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 4, सॉरी -3 + 4 करेंगे तो 1 वैल्यू आएगा, तो 1 इंटू एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू करें तो -3 इंटू 4, ये 12 हो जाएगा, तो +12, तो +12। तो इसमें से देखें तो दोनों का वैल्यूज जो है, सॉरी +12 नहीं, -12, इसका जो वैल्यू आएगा -12 हो रहा है। तो ये दोनों का जो वैल्यूज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो दोनों जो वैल्यू एक्स और कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू है वो निगेटिव निगेटिव है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो कट गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है, एक निगेटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव निगेटिव। तो वह जो मैच करने की कोशिश कर रहा है वो ये, लेकिन मैच कैसे करेगा, तो इस प्लेस पे हम लोग जो k का वैल्यू लेंगे, k इज इक्वल टू यदि 1/2 ले लेते हैं तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो k इज इक्वल टू 1/2 लेने पर क्या हो जाएगा, x² माइनस x/2 और फिर -6 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है
k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3। एक जीरो जो है -3 है, तो अल्फा इज इक्वल टू -3 मान लेते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि जैसे ही अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू मेरे पास 0 दे देगा। तो डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू, तो k-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0 दे देगा। यहाँ से क्या हो जाएगा k-1 और ये 9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा 9k -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 6k प्लस 6k -8 6k -8 इक्वल टू 0। और तो k इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास 4/6 सॉरी 8/6 8/6 कैंसिल आउट होके 4/3। जो करेक्ट आंसर हो रहा है मेरे का कौन सा हो रहा है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज। दो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लिखा हुआ है क्या कि a इज इक्वल टू है मेरे पास x³ y² और b जो है वो क्या है xy³। तो यहाँ से बोल रहा है कि x एंड y आर द प्राइम नंबर्स, x और y प्राइम नंबर्स है। तो HCF निकालना है, HCF ऑफ ए और बी। तो HCF के लिए सिंपल तरीका ये है कि इसको अच्छी तरह से एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो x इंटू x इंटू 3 बार x हो गया y इंटू वाई, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब जो कॉमन पार्ट है वो HCF हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू जो कॉमन हो गया तो एक x कॉमन आ रहा है और 2y कॉमन आ जा रहा है, 2y कॉमन हो जा रहा है। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी नंबर। और वैसे भी जब भी HCF निकालना होगा तो चुपचाप क्या देखेंगे कि ए में छोटा कौन है, ए और बी में से इन दोनों को देखें तो x में छोटा कौन है, तो ये बी वाला x छोटा है, और y में छोटा कौन है तो वाई स्क्वायर छोटा है। तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, तो x इंटू वाई स्क्वायर। जो छोटा छोटा दिखेगा वो इसी को हम लिख देंगे एलसीएम में और HCF में, और एलसीएम में जो बड़ा बड़ा दिखेगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, सॉरी 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज। p और q को एक्सप्रेस किया जा रहा है p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और q इज इक्वल टू ए क्यू बी। ठीक है, यहाँ से a एंड b बीइंग अ प्राइम नंबर, a और b ऐसे प्राइम नंबर, तो एलसीएम निकालना है। तो अभी बताए थे कि इन दोनों में जो बड़ा दिखेगा तो a में बड़ा दिख रहा है a क्यूब और b में बड़ा दिख रहा है b स्क्वायर। तो a क्यूब b स्क्वायर कौन है, ऑप्शन नंबर सही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 18 में क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो और इरेशनल नंबर, इरेशनल रूट अंडर p के फॉर्म में होगा। तो यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो p रूट अंडर p बाई q ये कभी भी इरेशनल के अलावा कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमेशा हमेशा इरेशनल होने वाला है, क्योंकि इसके साथ इरेशनल हमेशा जो कि कभी नहीं हटने वाला है। ठीक है, तो ये इरेशनल होगा। 18 के बाद फिर 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। जो लार्जेस्ट नंबर हम लोग को बोल रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर हम लोग को निकालना क्या है, HCF निकालने की कोशिश करना है। HCF किसका किसका, तो वैसा नंबर, कोई नंबर है मेरे पास लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पे जो कि मेरे पास 5 और 8 आया था। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रिमाइंडर रहा है उसको हम लोग जो नंबर है रियल नंबर उसको सब्सट्रैक्ट कर देते उसमें से। तो 70 - 5 करेंगे। ठीक है, पहला नंबर जो है मेरे पास वो 70 - 5 इज इक्वल टू 65 हो जाएगा, और दूसरा नंबर 125 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 117 आई थिंक। हाँ, अब हम इन दोनों का HCF निकाल देंगे, इसका HCF निकालेंगे।
और जिसका एचसीएफ का जो वैल्यू आएगा वही नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू मेरे पास रिमाइंडर 5 और 8 आ जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा क्या, 13 आ जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करना, 13 आएगा। तो 13 वैल्यू करेक्ट है, ए नंबर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इसके पहले ही क्वेश्चन आया था 65 और 117 का जो एचसीएफ वो कितना होता है, तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं तो निकालने की जरूरत नहीं है। 65 और 117 इसका एचसीएफ जो है वो 13 है। अच्छा, एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, ये एक्सप्रेस किया जा रहा है किसके फॉर्म में, तो 65 मतलब एचसीएफ ऑफ 65 और 117 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65m माइनस 117, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 13 होगा। तो 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117 को इधर कर देते तो 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m, यहाँ से 130 इज इक्वल टू 65m, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स में m इज इक्वल टू 2। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस तरह का चैप्टर्स का टेस्ट हर एक अल्टरनेट डेज पे रखने के बारे में सोचें। तो जो भी टेस्ट आएगा उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और अपना 100% देने की कोशिश करना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।